Well, students, today I am starting with chemical kinetics, and further I will discuss with you order of a reaction. Order of a reaction, right? So, order of reaction, it can be defined as it is the sum of the sum of exponents of active masses of reactants. ठीक है, देखो बेटा, मतलब ये है, सपोज हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है A of A प्लस B of B, you are getting products. तो इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनता है? दैट इज इक्वल टू, रेट को हम dx/dt भी लिखते हैं, इज इक्वल टू K इंटू A रेज पावर x and B raised power y. Right? I have written x and y in place of a b. ये जो written x and y in place of A and B, because order of reaction is an experimental value. ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बेटा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद वैल्यू इसकी पता चलती है। ये जो है, अगर हम ए बी लिखें तो ये थ्योरेटिकल आ गया, ठीक है। और ये एक्स ए बी पर इट इज़ पॉसिबल कि ए और एक्स सेम हो, बी और वाई सेम हो, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज है। तो इसलिए वो राइट इन प्लेस ऑफ ए बी, ये थ्योरेटिकली है, और ये एक्सपेरिमेंटली करके जो वैल्यू आती है वो एक्स बाई है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये एक्स प्लस वाई है। अगर आपका एक्स प्लस वाई जीरो है तो इट इज कॉल्ड ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया बेटा, ठीक है। अगर आपका x प्लस वाई 1 है, इट कैन बी 1, 2, 3 एटसेट्रा, ठीक है। तो ये 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, 3 है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इट कैन हैव फ्रैक्शनल वैल्यू आल्सो, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है बेटे। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है, समझाई। दूसरा, ये जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है, ये मैंने बताया एक्स सम से मिलता है, और ये जो ऑर्डर है ए पर नहीं डिपेंड करता है, एक्स पर डिपेंड करता है। इसकी रेज पावर जो है उस पर डिपेंड करता है, समझा गई मेरी बात। तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन is found by the slowest step of a
ऑफ ए मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस। देखो बेटा, जो उसका स्लो स्टेप है उससे निकालते हैं। मल्टीपल स्टेप का मतलब देखो क्या है। एक रिएक्शन होती है सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन होती है ये, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जरूरत नहीं देने की। ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, जो एक स्टेप में हो रही हो, इन वन स्टेप, उसको बोलते हैं सिंपल रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स सिंपल रिएक्शन, तो ये आपका सिंपल रिएक्शन, ठीक है, जो एक स्टेप में हो रही है। एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे है ये है CI3 COC2H5 प्लस वाटर एसिडिक मीडियम में, ये चेंज हो रहा है CI3 COH प्लस C2H5OH, ठीक है। दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है, जो जिसको हम ये रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट स्टेप्स, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट स्टेप्स, जो डिफरेंट स्टेप्स में हो रही हो, स्टेप्स, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे ये आपका N2O5 है, इसके 2 मॉलिक्यूल डिकम्पोज होके आपको दे रहे हैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 प्लस O2। तो ये देखने में ऐसी है, ये सिंपल रिएक्शन नहीं, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एक्चुअली इसकी ये ऐसे हो रही है, एक्चुअली ये ऐसे हो रही है। एक आपका N2O5 जो है वो स्लोली डिकम्पोज हो जाता है, स्लो स्टेप है ये, टू NO2 प्लस NO3, और दूसरे स्टेप में N2O5 फर्दर रिएक्ट करता है विद NO2 एंड NO3 बेटा। एक इसमें NO2 है और एक इसमें NO3 है। जो N2O5 है वो फर्दर रिएक्ट करता है किससे, NO3 से, चेंजेस इनटू 3 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 प्लस O2। ये दूसरा स्टेप जो है वो फास्ट है, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है। हाँ, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये पहली यही रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। एक 2 हो गया, हाँ, ये 3 तो 1 4 हो गया, हाँ, और ये NO3 और NO3 ये कैंसिल हो गया। अगर आप इनको ऐड करोगे बेटा तो ये सेम बन जाएगा। तो ओवरऑल ये स्टेप स्लो है, ये इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 2 or more than 2 स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये स्टेप स्लो है और ये स्टेप फास्ट है, तो रेट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हम स्लोएस्ट स्टेप से निकालते हैं। मेरी बात समझे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। ओके, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट में करते हैं